प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। हर एक शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। आइए हम थोड़ी देर का मनन के लिए हम यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 5वें पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया जब फरीसियों में से एक मनुष्य था निकोदेमोस। और निकोदेमोस को प्रभु यीशु मसीह के पास रात को आया कुछ बातें पूछने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह एक नया सिद्धांत को निकोदेमोस को सिखा रहा है, यह सिर्फ निकोदेमोस के लिए नहीं है, उसी टाइम का लोगों के लिए, आज 21 शताब्दी में रहने वाला हमारे लिए भी एक नया सिद्धांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ये समझा रहा है हमसे। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? बताता है कि मैं सच सच कहता हूँ, है ना, ट्रूली ट्रूली, आमेन आमेन, मैं ये कहता हूँ। जब कहा ये सच सच, नहीं तो आमेन आमेन, और ये बात को बताता है, उसका मतलब उसके बाद बोलने वाला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस है। इधर भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सच सच बोलता हूँ ऐसा बोलने के बाद एक बहुत बड़ा एक बात इधर कहलाता है। क्या है? मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर के राज्य हम जानता है कि स्वर्ग है। स्वर्ग में हमारा प्रवेश होने के लिए हमको स्वर्ग में जन्म लेना बहुत जरूरी है, एक नया जन्म। हम जानता है कि हमारा जन्म के द्वारा हम अपना माँ के पेट से बाहर निकल के जन्म हो जाता है। जब हम अपना इस दुनिया का परिवार में एक सदस्य बन जाता है, ऐसी परमेश्वर का राज्य में एक सदस्य बनने के लिए, परमेश्वर के राज्य का हर एक चीज़ों का वारिस हमारे ऊपर आने के लिए हमको भी क्या है, स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य में एक नया जन्म, उसी के अंदर जन्म लेना बहुत जरूरी है। हमारा मसीही जीवन के सबसे पहला बेसिक थिंग है ये नया जन्म। लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है? इधर भी निकोदेमस पूछता है, मैं इतना बुढ़ा हो गया, उसके बाद मैं माँ का पेट में से बाहर जाके और बाहर निकल सकता है क्या? ऐसा नहीं। परमेश्वर बोलता है कि पवित्र आत्मा में और वचन में, पानी परमेश्वर का वचन को दिखाता है।
परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो क्या करता है, परमेश्वर का संतान बनाता है। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद में हम देख सकता है कि उधर भी बहुत क्लियरली लिखा है कि हम ये बात को प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारा नया जन्म होता है, हमको अब्बा पिता परमेश्वर को पिताजी बुला सकता है। ऐसी एक स्थिति में हम आ जाता है जब ये वचन के द्वारा हम अंगीकार करने के टाइम पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे ऊपर देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगा, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आ जाता है, हम एक नया मनुष्य बन जाता है, नया जीवन बन जाता है। हमारा पुराना पापमय शरीर को सबको परमेश्वर बदल जाता है ना। 2 कोरिन्थियों 5:17 में हम देख सकता है कि जो कोई प्रभु में है वो एक नया सृष्टि है, एक नया जन्म है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आकर बलिदान किया है। उसी का मृत्यु के द्वारा, वो हमारे पाप का फल मृत्यु थे, वो हम सहने वाले थे, परंतु हमारा वो मृत्यु, हमारा वो पाप का फल प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। वो परमेश्वर ही था, परमेश्वर मर नहीं सकता था, परंतु इसलिए वो परमेश्वर ने मनुष्यावतार लेकर इस भूमि में आ गया है। वो मेरी का पेड़ में वो एक बच्चा बन गया है, वो बाहर आ गया है, 37.5 साल इस दुनिया में वो जिया है। आखिरी में हम देख सकते हैं कि हमारे हर एक का पापों लेकर वो काल्वरी क्रूस पर, वो गोलगोदा पहाड़ पर चढ़ गया है। हमारे लिए वो काल्वरी क्रूस पर वो श्राप मृत्यु सह लिया है। जो कोई पेड़ में टांग के मर जाता है उसी को श्रापित करता है। हम आदाम के कारण हमारे जीवन श्रापित थे, परंतु हमारा वो श्रापित जीवन हटाने के लिए, श्रापित हमसे हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की खुद इस दुनिया में आया। वो हमारे लिए श्रापित बन गया है। उसका श्राप मृत्यु के द्वारा हमारा श्राप अट गया है। हम एक नया जन्म हमारे जीवन में आ गया है। हम उसी के द्वारा, किसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है वो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का संतान बनने कहलाने के लिए योग्य बन जाता है। किसने वो परमेश्वर का बच्चा बन गया, कितना धन्यवाद है। परंतु मेरा बात सुनने वाला अभी भी ये सच्चाई को नहीं समझा है, ये नया जन्म का अर्थ नहीं समझा है। वो लोगों से मैं विनती करता हूँ ये समझ ले, हमारा पुराना जन्म से हम नरक की ओर जाने वाला था, परंतु जब हम नया जन्म लेता है हम स्वर्ग राज्य में अंगत्व सदस्य हम बन जाता है, वो स्वर्ग में हम जा सकता है। इसलिए बातों के द्वारा कोई भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा नहीं है, स्वर्ग में उसका जन्म नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। ये वचन के द्वारा परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर प्रभु में विश्वास करने के लिए, एक नया जन्म लाने के लिए, स्वर्ग में बारिश बनने के लिए, स्वर्ग आदि स्वर्ग में हमेशा हमेशा रहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़ी नाम की महिमा हो।